नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना संकट ने दुनिया भर में लोगों की सेहत तो खराब की ही है, लेकिन सबसे ज्यादा असर लोगों की मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं तो हजारों स्टूडेंट्स के सुनहरे सपने टूटते हुए नजर आते हैं। नौकरी खोने, आर्थिक तंगी और सोशल लाइफ खत्म होने से मेंटल प्रॉब्लम्स का खतरा पैदा हो चुका है। डॉक्टर्स भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ देश में एक बड़ा संकट बन सकता है। हुसैन, आप तो शायद ये जानते ही होंगे, लेकिन दर्शकों के लिए बता दें कि इंडियन साइकेट्री सोसाइटी के एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर 5 में से 1 शख्स को मेंटल इश्यूज हैं। तो वहीं एक और सर्वे के मुताबिक 50% जो यूथ है वो डिप्रेशन का शिकार है। इनमें से 23% जॉब खोने की वजह से डिप्रेशन में है। 38% स्टूडेंट जॉब को लेकर असर्टेन है, उन्हें नहीं पता कि भविष्य को लेकर क्या होने वाला है। 16% ऐसे बच्चों की आबादी है, यूथ की आबादी है। वैसे हुसैन, हम सभी स्ट्रेस और एंग्जाइटी से हर दिन गुजरते हैं, किसी ना किसी बात पर अपना टेम्पर लूज करते हैं। कुछ लोग इससे आसानी से निपट लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे उबर नहीं पाते और इसका असर उनकी हेल्थ पर पड़ता है। बिल्कुल सही मीनाक्षी, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि ये जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी मुश्किलों से, परेशानियों से जूझते हुए मुस्कुराते रहते हैं। और स्वामी रामदेव इसके एक बड़ी मिसाल हैं। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में हर रोज वो लगातार इंडिया टीवी पर योग सिखाते हैं, योग करवाते हैं और ये भी बताते हैं कि दिल और दिमाग को कैसे काबू में रखना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दौड़ हो रही है और एनर्जी लेवल गजब का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हुसैन भाई, और मीनाक्षी जी आपका भी धन्यवाद। ऐसा लगा कोई तूफान सा थम गया स्वामी जी। सब योगाभ्यास करके, दौड़ लगा करके पूरे फिट बन गए, तब कोरोना से लेकर के कोई भी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बिल्कुल सही है। जवानों को, बच्चों को, जिनसे जितना हो पाए सुबह सुबह योगाभ्यास, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, माने ट्रेडिशनल जो एक्सरसाइजेज है हमारे, यौगिक एक्सरसाइज, यौगिक आसन, यौगिक प्राणायाम, ध्यान पहला, फिर ये दूसरा, लंबे लंबे श्वास। ऐसे सुबह जो 8 से लेकर के 8:40 तक, शाम को 5 से लेकर 5:40 तक जो ऐसे हमारे साथ योगाभ्यास कर लेंगे। मेरे साथ गुरुकुल के बच्चे भी यहाँ पर हैं, उधर मीनाक्षी जी हैं, सब मजबूती से कर रहे हैं। मीनाक्षी जी तो काफी आगे निकल गई स्वामी जी आज दौड़ते दौड़ते। दूसरा, हाँ, हुसैन ने अभी दौड़ना शुरू नहीं किया है। सुबह शाम जो योगाभ्यास करेंगे वो आगे निकलेंगे। उनको रोग होने का तो प्रश्न ही नहीं। वो फिटनेस के आइकॉन होंगे, रोल मॉडल होंगे, फिट इंडिया के। उनके स्ट्रक्चर, उनके कैरेक्टर, उनके मॉडल अच्छे होंगे, मॉडलिंग करने वालों से भी अच्छे। फिर सुबह सुबह मात्र 10-20 मिनट ऐसे करना है, 10-20 मिनट, 10 to 20 मिनट्स। अरे फिगर्स इतने अच्छे होंगे कि सारी दुनिया उन जैसा बनना चाहेगी। आधा आधा से शुरू करें। स्वामी जी, आज की एनर्जी तो किसी और ही लेवल पर नजर आ रही है। पूरे बैठते हैं, पूरे उठते हैं। आज देखो, मैं ही नहीं, ये हमारे बच्चे भी, करो बेटा, कितना सुंदर कर रहे हैं। पूरा बैठते हैं, पूरा उठते हैं। ऐसे एनर्जी लेवल में पूरा हिंदुस्तान का देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ से, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक जुनून और पागलपन के साथ सुबह सुबह उठ करके जो योग कर लेंगे, वो अपनी खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति,
अपनी एंकरिंग भी बढ़िया कर पाएंगे हुसैन जी आपकी तरह और मीनाक्षी जी की तरह। ये बहुत अच्छी बात आपने जोड़ दी स्वामी जी। दिन में कर्म योग करना। अच्छा स्वामी जी, ये जो यौगिक जॉगिंग आप कर रहे हैं अभी और इसके बाद योगा अभ्यास भी आप शुरू करेंगे, इससे हेल्दी और फिट बॉडी के साथ फिट और हेल्दी दिमाग भी होगा, क्योंकि स्ट्रेस की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग मेंटल ट्रॉमा में है इस वक्त। बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस है वो एक्सरसाइज अपने आप रिलीज हो जाता है। देखो जो सुबह योगाभ्यास नहीं करते ना तो फिर प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जब योगाभ्यास करते हैं तो प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन ये स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन चले जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और स्टेमिना बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस बढ़ता है, शौर्य पराक्रम धैर्य बढ़ता है जीवन में, डिसिप्लिन आता है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन में वो जीते। तो लंबे लंबे सांसों के साथ तो एक साथ योग ये मल्टीपर्पज है, मल्टी डायमेंशनल है। लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे पूरी ताकत लगा के लंबे लंबे सांसों के साथ लेवल का अंदाजा इसी बात से लगाएं कि लगातार इतनी फास्ट मूवमेंट एक्सरसाइज हो रही है और आवाज में जरा सी भी कंपन नहीं है। आज सुबह सुबह कोई शुभ समाचार स्वामी जी के पास पहुंचा है लग रहा है। फिर ऐसे ये 12 अभ्यास, ये मुश्किल से 10 मिनट का पूरा कार्यक्रम है। ऐसे करें और करते करते अपने आप को जोश से भरे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारित पुकारित, लंबे लंबे श्वास। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। लंबे लंबे श्वासों के साथ शत्रु दना रहा चहुं दिशा में देश की, बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती मातृ, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता। मीनाक्षी आप जितनी देर में एक कर रही हैं उतनी देर में स्वामी जी 5 ऐसे 12 अभ्यास, लंबे लंबे श्वास। तभी वो गुरु है, मैं शिष्य हूँ। पूरे फास्ट ऐसे, ये सुपर फास्ट ऐसे जवानों को तो पूरे जोश के साथ करना चाहिए। फिर ये स्वामी जी जिन जवानों को आप उठाने का आह्वान कर रहे हैं, वो जवान अभी भी सर्वे बताता है कि 50% डिप्रेशन में है, मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कहीं पढ़ाई की वजह से, कोरोना में और बेरोजगारी बढ़ी है। तो उन्हें इस परेशानी से हमें निकालना है, तो उनके लिए क्या आप खास बताने जा रहे हैं? वो पहले तो ये करें जो सुबह सुबह सबको करना है। बच्चों का भी लो, तुम तो खाली मेरा ले रहे हो। हा? तो देखो ऐसे बलवान बच्चे होने चाहिए, पूरे उठे पूरे बैठे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। हा? करो बेटा, अच्छे से करो। हाँ पूरे बैठो, पूरे उठो, बीच में रुकते नहीं हो, ऐसे ये रिदम के साथ। ऐसे होता है जवानों का अभ्यास। तो ये बच्चों के अभ्यास है। तो अभी जवानों के आसन भी बताएंगे। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है, बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। वेद का कहता ज्ञान यही, कुरान का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है।
लंबा लंबा श्वास, ये पहला प्यार। स्वामी जी गजब का जोश मुझे ऐसे यहाँ जवानों को ये सुबह हाउस द सुबह जोश आप पूछ सकते हैं लोगों से। नॉन स्टॉप करना चाहिए। ऐसे ये दूसरा अभ्यास, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ऐसे हम तो ऐसे 100 बार करा देते हैं, 100 बार। अच्छा स्वामी जी, आपके गुरुकुल के जो ये बच्चे हैं हनुमान दंड, ये बोलो बचपन बजरंग से बली ही की योग कर रहे हैं। जय पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय। ऐसे जवानों को सुबह उठ करके ये अभ्यास, ये पूरा डिस्कोर्स है जवानों के लिए। आज जवानों की जवानी कहीं खो गई है, उसको जगा रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो फिर पाशदन ऐसे। ये तो मुझे बोलना पड़ता है बताने के लिए, बाकी जो करे ना उनको बोलने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ आपके जो ये गुरुकुल के बच्चे हैं, ये कितने शानदार तरीके से आपके साथ जॉगिंग कर रहे हैं, यौगिक जॉगिंग। अगर देश के हर घर के बच्चे इसी तरीके से बचपन से योग करने लगे तो डिप्रेशन की तो समस्या रहेगी नहीं। कहाँ डिप्रेशन, उनको तो देख के दूसरों का डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ऐसे चक्कर दंड लगाते हैं, ये फिर पलट दंड, ये बड़ा जोरदार पूरा। अब यार स्वामी जी आप और बच्चे करिए, मैं थोड़ी देर देखूंगी। पलट दंड और चक्र दंड बहुत मुश्किल है। मीनाक्षी जी को भी पता लग गया है कहाँ यौगिक ब्रेक लेना है। कमर्शियल ब्रेक तो लेते ही हो आप। फिर जो है शेर दंड, ऐसे आप ब्रेक में भी भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो ऐसे। पूरा संतुलन ऐसे। बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों, पूरा ऐसे ऐसे, पूरा संतुलन, पूरा संतुलन ऐसे बनाना पड़ता है। फिर सर्पदंड, एक ही सांस में 25 बार लगाते हैं बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 ऐसे। खाया मजा जवानों। एक सांस में 25। फिर ऐसे ये कर ले ऐसे जवानों को। चलो सुपर फास्ट, ये ऐसे। हम बच्चों की एनर्जी देखें या स्वामी जी की एनर्जी देखें, क्योंकि दोनों एक ही जैसी दिखाई देती है स्वामी जी। ना स्ट्रेस ना टेंशन, वही ऊर्जा, वही मुस्कुराहट जिसकी हम बात करते हैं कि देश के युवाओं के चेहरे से खो गई है मुस्कुराहट। देखो आज स्वामी जी डोले शोले भी दिखा रहे हैं आप। ये तो हुआ यौगिक एक्सरसाइज का क्रम। डोले शोले दिख रहे हैं? हाँ हाँ। कैसे सुबह योग करे, फिर दूध पिए। तुम लोग तब तक खजूर शेक बनाओ, डेट शेक बताएंगे आज। अरे बताएंगे नहीं, मुझे भी पीना पड़ेगा, इतनी ताकत लगा रहे हैं। तो डेट शेक बनाएंगे, उसमें थोड़ा फिर शतावत डालेंगे, उसमें बादाम पाक, च्यवनप्राश, पावर बीटा और ऊपर से बादाम रोगन डाल देंगे। और बादाम रोगन देखो इधर है, बादाम रोगन, फिर ये बादाम रोगन डाल करके पिलाएंगे। और अभी तो पहले योगासन कराएंगे, बिल्कुल, नहीं तो मीनाक्षी जी का ध्यान खाने पीने में चला जाएगा। चलो अब जवानों के लिए आसन। चलो भाई, शेक बनाने वाले शेक बनाएंगे। ओ हम तो बॉडी बनाएंगे, बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बनानी है।
तो पहले ये योगिक अभ्यास, फिर ये योगिक आसन, शीर्षासन 1-1 मिनट करना चाहिए जवानों को। आप सर्वांगासन कर लो मीनाक्षी जी, 1-1 मिनट 1-1 आसन ऐसे जवानों को करना चाहिए। जो जवान सुबह सुबह ये कर लेंगे, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मीनाक्षी जी, हुसैन मेरे भाई जी जी, हमने योग के द्वारा रोग ही नहीं मिटाए, हमने गरीबी मिटाई है, बेरोजगारी मिटाई है, हमने इस देश का अंधेरा अंधविश्वास मिटाया है, लोगों में आत्मविश्वास जगाया है। हमने योग करते करते, कर्म योग करते करते हमने, चलो बच्चों अगला, करीब 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। खुसरो कहते हैं योग से रोग तो मिट जाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, ये दुख दरिद्रता कैसे मिटेंगे? तो उसके लिए शीर्षासन के बाद ये सर्वांगासन, ऐसे पूरे रिदम के साथ। जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, जिनको बैके को, उनको ये नहीं करना। फिर इसके बाद हलासन, पीछे पैर ऐसे टिका दिए, ऐसे ऐसे, फिर चक्रासन, बीच से उठा दिया। ये बच्चे तो खड़े होकर के कर लेते हैं, ऐसे बीच से उठा दिया। खड़े होके करो बेटा आप लोग, कितना बढ़िया करते थे एक साथ। यस, चल ऐसे रुकते हैं बच्चे, कितना सुंदर करते हैं। वापस ऐसे वापस आ गए। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर, आगे झुक गए। ये 5 आसन, ये तो सब बच्चों को करना है। सूर्य नमस्कार सब बच्चों को करना है, जिससे जितना बन पाए स्वामी जी। आप देख पा रहे होंगे टीवी लगा आपके सामने ना, बैठ जाओ, बैठ करके पश्चिमोत्तान। मीनाक्षी भी चक्रासन बहुत अच्छा कर ले रही हैं। हाँ, टीवी लगा है। अरे मीनाक्षी जी के भी तो अब करोड़ों दीवाने हो गए हैं, ये भी बड़ी फेमस एंकर हो गई हैं, योगिनी एंकर के रूप में। जी जी जी, इनकी प्रसिद्धि हो गई है। तो योग से भी सेलिब्रिटी बनते हैं, एंकरिंग से तो बनते ही हैं जैसे। और लेकिन जो योग पूर्वक एंकरिंग करते हैं ना, जैसे हमारे रजत शर्मा जी सुबह सुबह योग करते हैं, फिर एंकरिंग करते हैं, तो ये सात्विक जो है एंकरिंग करते हैं। सात्विक पत्रकारिता, एक है झूठी पत्रकारिता, फेक खबर, फेक न्यूज और अफवाहें, पता नहीं क्या क्या। ऐसे में प्रामाणिकता चाहिए, न्यूज में भी, व्यूज में भी प्रामाणिकता चाहिए, दृष्टि में भी, हमारे कर्मों में भी। तो योग जो सुबह सुबह कर लेगा ना, फिर वो टीआरपी की चोरी नहीं करेगा। खैर, तो ये तो इंडिया टीवी पर कभी आरोप कोई नहीं लगा सकता, जबकि पत्रकारों की सबसे बड़ी जो संस्था एनबीए, उसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। काफी लोग उनके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं रजत जी से, लेकिन नहीं, गलत काम नहीं करेगा। क्यों? जो योग करेगा उसके मन में गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती है। चलो ए बच्चों, चलो मयूरी आसन या मयूर आसन करो, बच्चों के लिए करवा रहे हैं। जो योग नहीं करते वो बचकानी हरकतें करते हैं, ऐसे ऐसे। मयूरासन भी कर लो, मयूरी आसन, मयूर आसन कितना बढ़िया कर रहे हैं बच्चे, क्या जबरदस्त है। ऐसे अपने शरीर पर नियंत्रण, पूरा जोरदार हो गया कार्यक्रम। चलो नेक्स्ट। तो देखो ऐसे, ये तो कुछ आसन हमने बताए। अब और आसन कर सकते हैं। जिनका पेट खराब हो वे मंडूक आसन, योग मुद्रासन ऐसे कर सकते हैं। बच्चों को योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, कठिन कठिन आसन। ए बच्चों, आप लोग अब ये सरल वाले आसन नहीं करो, ये तो हमारे लिए और मीनाक्षी जी के लिए छोड़ दो। आप लोग कठिन कठिन आसन करो अलग अलग। वीरभद्रासन, नटराज आसन, परिवर्तित आसन, डिम्बासन, मत्स्येंद्रासन, बकासन, पद्मासन,
मयूरासन, पद्म मयूरासन, टिट्टिभासन, उत्थत टिट्टिभासन, एकपाद ग्रीवासन, द्विपाद ग्रीवासन, ओंकारासन, अष्टवक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, राज कपोतासन, पूर्ण भुजंगासन, धनुरासन, भूनमनासन, व्याघ्रासन, वृश्चिकासन, हनुमानासन, वृक्षासन। ये आसन करेंगे बच्चे। देखो कितना सुंदर कर रहे हैं। तो ये हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी अलग अलग आसनों का इनको ऑर्डर में करवाते रहो। तो वो इनसे बच्चों का बीच बीच में बच्चों का हम दिखाते रहेंगे। चलो करो, आप लोग कर दो, नटराज आसन कर दो। अलग अलग आसन करते रहेंगे बच्चे। तो उत्थित टिट्टिभासन किया था, नटराज आसन कर रहे हैं। फायदे होते हैं? तो ये तो बच्चों के आसन हैं मीनाक्षी जी। सुप्त पद्मासन या सुप्त वज्रासन भी जो आप कराते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं जी? देखो, आगे झुकने से पेट, पीछे झुकने से पीठ अच्छी होती है। ऐसे बच्चे अलग आसन कर रहे हैं, हम अलग आसन कर रहे हैं। पेट, पीठ, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस। और यूं उठा दिया ऐसे हाथों पर शरीर को, तो पूरे शरीर में ताकत आती है, भूख जठराग्नि बढ़ जाती है। ऐसे पूरा उठा देते हैं। ऐसे 1 मिनट तक रखना चाहिए। आप भी अच्छा करने लग गए हो अब तो मीनाक्षी जी। तो ऐसे पूरी ताकत आती है, फिर पूरा शरीर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम ऐसे जो करीब 100 आसन हैं, उसमें सरल आसन तो रोज करा रहे हैं। आज कठिन आसन, एक कैमरा उधर रखो सामने, तुमको कैमरे की पोजीशन भी नहीं करनी आती, मुझे भी बताना पड़ेगा। उधर लगाओ, एक साथ सबका आएगा। वहां सामने लगाओ पेड़ के पास, वहां से सब बच्चों का एक साथ आसन आएगा। अब मुझे कई काम देखने पड़ते हैं एक साथ, कैमरे की पोजीशन, एंकरिंग भी करनी पड़ती है, योग भी करना पड़ता है, डायरेक्शन भी देना पड़ता है। ये योग की महिमा है। तभी तो आप स्वामी रामदेव हैं स्वामी जी। हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपके जैसा धैर्य, आपके जैसा जोश, आपके जैसा जुनून सबके अंदर आए। तो देखो, दो फ्रेम चलेंगे अभी। एक बच्चों का फ्रेम चलेगा, एक साथ सब बच्चे आसन कर रहे हैं और हम प्राणायाम कर रहे हैं। तो जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो कठिन आसन नहीं कर सकते, वो भस्त्रिका करें। हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कमर में दर्द है, हर्निया है, तो धीरे धीरे करना। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। और जो जवान है उनको तो ऐसे पर मिनट 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर हम करते हैं। पूरी ऊर्जा आ जाती है इसमें। मुझे भी पूरा पसीना बह रहा है। फिर ऐसे कपाल भाती, जवानों को तेजी से, बड़े बुजुर्गों को मध्यम गति से, बीमारों को धीरे धीरे। फिर बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और नौली क्रिया भी कराएंगे। ये तो बच्चे देखो कितने कठिन कठिन आगे से पीछे निकल गए पूरे। ये होता है बचपन का कमाल। यह है बच्चों की, भारत के युवाओं की ताकत। स्वामी जी, इसी को चैलेंज बना दिया जाए आज का। नौली क्रिया बता रहे हैं। हाँ, ये चैलेंज कर लो। काफी दिन हो गए आपने चैलेंज नहीं दिया। एक बार बच्चे फिर से आसन करके दिखाएं। चैलेंज कर दो। चलो वापस करो पहले वाला आसन, पहले वाला आसन वापस करो। क्या नाम इस आसन का बोलो? टिट्टिभासन करो। आगे झुको, आगे झुक करके और फिर पीछे निकल जाते, ऐसे निकल करके और हाथ पीछे पीठ के ऊपर ले आते, यहाँ बांध लेते हाथों को यहाँ, और ऐसे निकल गए। तो ये हो गया आज का चैलेंज। फिर वापस आएंगे, छोड़ो। टिट्टिभासन हो गए, तो विपरीत टिट्टिभासन हो गया। चलो अब आगे करो, अगले आसन चल रहे हैं। तो मैं कह रहा था, देखो नौली, बच्चों को तो ये भी करनी चाहिए।
स्वामी जी की ये सिग्नेचर अद्भुत है ये तो। स्वामी जी अब कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं। ये सिग्नेचर योगा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिग्नेचर योगा, बिल्कुल। स्वामी जी, आकांक्षा जैन है, वो सवाल पूछना चाहती हैं आपसे। कह रही हैं कि मुझे चक्कर बहुत आता है और जब बैठी रहती हूँ तो भी चक्कर सा महसूस होता है, ऐसे लगता है कि अंदर से शरीर जो है हिल रहा है। तो उनको कोई उपाय बताइए जिससे उनको इस परेशानी से निजात मिले। कपालभाति करते रहिए मीनाक्षी जी आप। मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, ये चक्कर आने के लिए जरूरी है। जिनको चक्कर आता है वो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करे और शीतली शीतकारी करे। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, शीतली, जीभ निकाल के शीतली, जीभ दांतों के पीछे लगा दी शीतकारी। मैंने बहुत योग किया है तो ठंडक भी हो जाएगी ऐसे। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी 500 प्राणायाम करें। और अष्टवर्ग जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ये विदारी कंद, ये वराही कंद, ये अश्वगंधा, ये शतावर। अष्टवर्ग में हमने सफेद मूसली और मिला दी, तो ये अष्टवर्ग का पाउडर ले लें। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इनका पाउडर। ये अष्टवर्ग चूर्ण यद्यपि अभी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर नहीं मिलता, 1 महीने बाद मिलने लग जाएगा। तो ये अष्टवर्ग का पाउडर ले। तब तक शतावर ले ले, वो बहन हमारी। और शतावर के साथ साथ ये बादाम रोगन दूध में डाल करके पी ले 1-1 चम्मच। और आज जो हम जो शेक बता रहे थे वो शेक ले आओ, अभी पिएंगे नहीं, अभी इधर रखो, इधर रख दो भर करके गिलास में। अनुलोम विलोम करें स्वामी जी। और ये डेट शेक पिए। इसमें थोड़ा शतावर चूर्ण मिला ले, थोड़ा इसके अंदर बादाम मिल्क, बादाम रोगन मिला ले, और थोड़ा पावरीटा बादाम पाक या च्यवनप्राश और ले ले। तो फिर कहना ही क्या है, थोड़ा 1 चम्मच भी ले आओ, प्लेट भी ले आओ भाई। तुम तो ऐसी खजूर शेक क्या है, थोड़ा सीख लो तुम भी। स्वामी जी, एक सवाल लखनऊ से दिव्या का है। खजूर से आज के टॉपिक से थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन बहुत इमरजेंसी है, इसलिए उन्होंने बार बार ये सवाल मुझे भेजा है। उनके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर है और 34 स्टेज का। जी स्वामी जी, लखनऊ से दिव्या ये सवाल अपने पिताजी के लिए पूछ रही हैं। उनको ब्रेन ट्यूमर है, उनके पिताजी को 4थी स्टेज का कैंसर है, 5 दिन कीमो हो चुका है और वो पूरी तरह से बेड पर हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि क्या आपके योगग्राम आकर के उनके पिताजी को कोई फायदा हो सकता है या उनके लिए कोई और सुझाव है आपके पास? उनको योगग्राम ला सकते हैं। हम योगग्राम में उन्हीं को भर्ती करते हैं जो सुबह शाम 3-3 घंटा योगाभ्यास कर सके। फिर दिन में हम पंचकर्मा, षटकर्मा, अलग अलग प्रकार के नेचुरोपैथी की प्रक्रिया, करीब 100 प्रकार के उपचार देते हैं। तो जो यहाँ कर सके 3-3 घंटा योगाभ्यास, और जो उपचार देते हैं कम से कम जो ऐसे 100 फलांग चल सकें, ऐसे रोगियों को यहाँ भर्ती करते हैं। बाकी घर पर अनुलोम विलोम करें सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, और उनको औषध दे दें। अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, मैंने पहले भी बताया था, हमारे 1000 से ज़्यादा वैद्य निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा उनका जो सैलरी होती है, उनकी जो सुविधाएं होती हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा हम इसके ऊपर हर महीने निःशुल्क खर्च करते हैं। उन वैद्यों से चिकित्सा परामर्श लेके जो मैं औषधि बता रहा हूँ, शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्रभस्म 1 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, प्रवाल, पंचामृत और ये 10 ग्राम, और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, ये सारे पाउडर मिला के 60 पुड़िया बना के सुबह शाम 1-1 देते हैं। वृद्धि, बादी, कपटी, काचना, गुगुल और मेधावटी खिलाते, मेधा क्वाथ भी खिला देते हैं, मेधा क्वाथ पका करके। तो ये देते हैं औषधियाँ। और ये अनुलोम विलोम अपने पिता से कराएं, भ्रामरी उद्गीत करवाएं, जितना उनसे बन पाए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। तो मैंने देखा ब्रेन ट्यूमर भी अच्छा होता है। सबसे पहले कानपुर की बेटी को मैंने अच्छा किया था, तो वो अपने पिता के करवाएंगी। और जो पंचामृत हम पिलाते हैं, वीट ग्रास, एलोवेरा, गेहूं का जवारा, तुलसी, नीम और गोधन अर्क सुबह सुबह, तो उनके पिता का ब्रेन ट्यूमर भी अच्छा होगा। दिव्या जी, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, अपने पिता को ये करवाइए, आपके पिता का आशीर्वाद आपको पूरा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। ऋषभ ठाकुर सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी कि जब वो गाड़ियों से सफर करते हैं तो उनको उसमें वॉमिटिंग आती है, उल्टी की, ये शिकायत बहुत सारे लोगों को होती है। बहुत लोगों को है, खास तौर पर जब पहाड़ी इलाकों में आप ट्रैवल करते हैं, मोशन सिकनेस इसे कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव है स्वामी जी? उसके लिए बताता हूँ। एक तो इसके लिए एक तो प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, एक शीतली शीतकारी। और एक खास बात बताना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुन लो। एक खास बात,
जब यात्रा करें तो 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा 2-3 बार कर लें, थोड़ा बीच में उतर करके चल लें या थोड़ा दौड़ लें। ऐसा हमारे गुरुजी को भी ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने अपने गुरुजी को भी ठीक किया। हमारी एक बेटी है देवश्रुति ऊपर गुरुकुल अपना देवप्रयाग में, जहाँ से हमने प्रोग्राम भी दिए थे, तो बीच में चला देते हैं 20-25 किलोमीटर चलने के बाद, 10-15 किलोमीटर चलने के बाद फिर चलाओ, ऐसे कर लें। एक जूता पहन के उसमें आंखें का पत्ता पैर के नीचे रख लें, दिव्य धारा जो है उसको सूंघ लें। दिव्य धारा जो हमने कई बार बना करके भी दिखाई है, पेपरमेंट, अजवाइन और कर्पूर और उसमें थोड़ा सा लौंग का तेल, थोड़ा सा यूकेलिप्टस ऑयल, ये सूंघ ले थोड़ा। शीतली शीतकारी कर ले, मोती पिष्टी थोड़ा खा ले, तो ये सिकनेस नहीं होती, उल्टी और ये सब चीज़ों से बच जाते हैं। थोड़े मौसमी या नींबू आदि उसका सेवन करें। अनार ले, थोड़ा अनार खाते रहे, ये चीज़ें इससे मुक्त हो जाते हैं। चलिए, ऋषभ की परेशानी भी दूर हो गई और ऋषभ जैसी परेशानी जिन लोगों को है उनकी परेशानी भी अब दूर हो जाएगी। स्वामी जी, कई बार हमें पता ही नहीं चलता, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको खबर ही नहीं होती कि वो डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए हैं या आ रहे हैं। तो इसकी पहचान कैसे की जाए? परिवार के लोग कैसे जाने कि कोई एक सदस्य जो है घर का वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? जब व्यक्ति थोड़ा सा अनमना सा रहने लगे, आपस में बात कम करने लगे, अपनी बातों को साझा ना करे एक दूसरे से, जब वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगे, जब उसका हौसला टूटने लगे, कभी कभी हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, जब उसको नींद की समस्या ना होने लगे, नींद कम आए, भूख कम हो जाए और वो सही निर्णय ना ले सके, थोड़ा गुमसुम सा रहने लगे, परिवार में हंस मिलजुल करके ना रहे, चेहरे पर मायूसी सी छाए, तब समझ लेना कि डिप्रेशन है। माने उस समय उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उसको खुशी दे, उसको ये ना कहें क्या हो रखा है तेरे को, क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं हंसता है, डांटे नहीं उसको, प्यार से उसको उभारे, सहारा दे उसको। चाहे वो लाख गलती करे तो भी उसको उभारे और उसको बोले थोड़ा सा सुबह शाम इंडिया टीवी पर हमारे साथ सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे जुड़ जाए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी, ओंकार ध्यान, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कठिन आसन तो वो ना कर सकेंगे बच्चों की तरह, लेकिन वो ओंकार गायत्री ध्यान करें। उनको मेधावटी दे, मेधा क्वाद दे, उनको बादाम रोगन पिलाएं दूध में मिलाकर। उनको जो है ये अमृत रसायन, एक तो च्यवनप्राश होता है, ये अमृत रसायन है। ये अमृत रसायन उनके लिए जिनको मस्तिष्क के रोग है, ये गर्मी का च्यवनप्राश भी है और मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा टॉनिक भी है, ये उनको खिला दिया करें। और मेधावटी, और जिनको डायबिटीज भी हो तो ये च्यवनप्राश का शुगर फ्री विकल्प है, च्यवन प्रभा इसका नाम रखा है हमने। तो ये ऐसे अच्छी चीजें थोड़ी कर लिया करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करने से डिप्रेशन पड़ोसियों को भी नहीं होता है। इतना अच्छे जो है वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं वातावरण कि मैं यहाँ पर भ्रामरी उद्गीत करूंगी, हुसैन को डिप्रेशन नहीं होगा। अरे इसके तो 3 पीढ़ियों को नहीं होगा। अभी पहले तो कई दिन हो गए आपको हमने बधाई नहीं दी थी। आपको अपने नए जीवन के लिए शुभकामनाएं हुसैन जी। आपको, आपके धर्मपत्नी को, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि पापा मम्मी दोनों योग करेंगे, योगी संतानें पैदा होंगे अब आपसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जरा उसे भी कंट्रोल करना सिखा दीजिए। एक तो थोड़ा मुस्कुरा लिया करें, ऐसे किसी को हंसी आए भी नहीं तो जैसे एयर होस्टेस मुस्कुराती है ना, ऐसे पहले तो आर्टिफिशियल हंसले, अब फिर धीरे धीरे ओरिजिनल हंसी हंसने लग जाएगी। देखो हमारे बच्चे तो कितने संतुलन बना रहे। तो खैर, तो थोड़ा हंस लिया करे, सुबह उठ करके दौड़ लगा लो, थोड़ा खेल लो, और थोड़ा सा जो है सुबह उठ करके ताली बजा लो। एक बार ऐसे ए बच्चों, एक बार हंसो। हंसो, ऐसे हंस लिया करे सुबह एक बार।
इन्होंने बहुत कठिन कठिन आसन किए। और आप अब चलो लास्ट अब इनका जो अपने आपका अंदर के सबसे बच्चे को फेवरेट जिंदा आसन, रखना एक है। आसन करो तब तक हम जो है एक्चुअली आप सही कह रहे हैं हुसैन। हाँ स्वामी जी मुझे लोग कहते हैं स्वामी जी आप तो बच्चों की तरह मुस्कुराते हो। मेरे कहा मैं 100 साल तक ऐसे बच्चा ही रहना चाहता हूँ। करो अपना अपना फेवरेट आसन करो। लोग अपने अंदर के बच्चे को भूल जाते हैं। अपने अंदर का ये कितना बच्चा बढ़िया अगर बढ़िया याद आसन कर रहे रखे बच्चे। तो शायद कभी डिप्रेशन ही ना हो। और जिन लोगों की मीनाक्षी जिंदगी बदल रही है योग के जरिए, इंडिया टीवी पर लगातार जो लोग योग देख रहे हैं, योग कर रहे हैं स्वामी जी के साथ, जरा उनको सुन लेते हैं। पुणे के प्रकाश सेतिया की बात सुनाते हैं, आखिर किस तरह से योग ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है, सुनिए जरा। इंडिया टीवी के माध्यम से कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग यह प्रोग्राम हर रोज़ देखता हूँ। उस हिसाब से मैं प्राणायाम और योगा करता हूँ। उसका परिणाम मेरे डायबिटीज़ की दवा डॉक्टर ने कम कर दी और मेरा वजन 6 किलो से घट गया। बहुत शानदार स्वामी जी। बहुत लोगों का जीवन बदल रहा है हुसैन भाई। जी जी। और यही काम इंडिया टीवी ने करोड़ों लोगों पर यह उपकार किया है। खाली ये जो है एक प्रोग्राम ही नहीं है, प्रोग्राम तो कोई भी हो सकता था, लेकिन इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई है मेरे भाई। स्वामी जी हम तो माध्यम मात्र हैं। ये इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। और हम भी अपना जितना हो सकता है प्रयास करते हैं। और आप लोग भी अपनी एंकरिंग के अलावा आप समय देते हो, उसके लिए तैयारी करते हो। हा? तो आओ बच्चों, तुमने बहुत अच्छा योगाभ्यास किया, इधर आओ। अब इन बच्चों को देखो, बादाम रोगन इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर स्वामी जी हमने खजूर शेक पावर तैयार हो बीटा चुका है डाल दिया। क्या? ये पावर बीटा, ये हाँ खजूर शेक। अब इसमें बादाम रोगन और ऊपर से डाल दिया है, और इसके अंदर जो है ये पावर बीटा डाल दिया है, और इतना टेस्टी हो गया है। और इसके साथ साथ फिर इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा अष्टवर्ग का चूर्ण डाल दो, तो फिर तो कहना ही क्या है। अष्टवर्ग का चूर्ण डाल दिया थोड़ा इसके अंदर। ये तो स्वामी जी देखने में वो जो एक्सप्रेसो कॉफी होती है ना, एक्सप्रेसो कॉफी, लोग जाते हैं कॉफी पार्लर में, वहां पर कॉफी पीते, वैसी दिखाई दे रही है। वैसे खजूर शेक का अनुभव मेरा भी बहुत शानदार है स्वामी जी। हमारा बच्चा इधर आओ बेटा, क्या नाम है? निपुण। चलो ये तुम पीना, आधा तुम पी ला, अपने आधे अपने मित्र को पिला दे। मीनाक्षी आप बेचैन ना हो, ये उन बच्चों के लिए आपको नहीं मिलने वाला है। और ये च्यवनप्राश भी आओ इधर आओ। इससे मैं शशांक का आसन कर लेती हूँ। चलो ये ले जाओ। स्वामी जी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप वहीं बैठे बैठे मीनाक्षी को भी देख पाते, कितना कल का अच्छा क्या होता। प्रोग्राम है वो भी आप बता दो। जी जी, कल का टॉपिक क्या है जरा दर्शकों को वो बता देते हैं। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव के साथ जुड़िए। स्वामी रामदेव कल बताएंगे फर्स्ट स्टेज से 3rd स्टेज तक के कैंसर को योग से आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, जिससे बिना कीमोथेरेपी कैंसर भागेगा, ये श्योर है। कैंसर से कैसे बचें और अगर हो जाए तो उसे कैसे मात दें, ये बताएंगे कल योग गुरु स्वामी रामदेव। कैंसर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही खौफ भर जाता है लोगों में, लोग इससे बच के रहना चाहते हैं। और कल स्वामी रामदेव बताएंगे कि कैंसर से कैसे बचना है और अगर हो जाए तो कैसे उससे लड़कर जीतना है। और आज स्वामी रामदेव ने डिप्रेशन की परेशानी देश भर की दूर कर दी है। हालांकि जो सर्वे हैं वो बताते हैं कि 50% नौजवान हमारे इस वक्त डिप्रेशन के शिकार हैं, कोरोना काल में खासतौर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे छात्र अपने एजुकेशन और करियर को लेकर के परेशान हैं। और ऐसे ही सब योगाभ्यास करते रहे, हम कैंसर को भी हराएंगे, हर बीमारी को हराएंगे, सबको स्वस्थ बनाएंगे। हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया बनेगा। तनाव भी हारेगा, हर दुख दर्द हारेगा, इंसान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। हमारे बच्चे कितना सुंदर योग कर रहे हैं, इन सबको भी अभिनंदन, आप सबको भी प्रणाम। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद करौली में पुजारी को जिंदा जलाने के बाद किस तरह से गांव के लोग गुस्से में हैं, सरकार से किस तरह की मांगे गांव वालों ने की हैं, सब बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।